संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? विरोध किया और यहाँ दुनिया भर के तमाम ग्वालियर में माननीय बैठे हैं, बहुत सारे अधिकारी मंत्री बैठे हैं, सब मौन। सच के साथ जब अन्याय हो रहा था तब सब मौन थे। इनमें किसी में हिम्मत नहीं है सच बोलने की कि जो प्रतिमा बाबा साहब की विधिवत लग रही थी, आप कैसे उसका विरोध कर सकते हैं? सवाल ये खड़ा होता है। चीफ जस्टिस जी के निर्देशन में लग रही थी तो आपने तो उनका कानून का पालन भी नहीं किया, उसका विरोध कर दिया उस प्रतिमा का। और मुझे बताइए, आप ग्वालियर हाई कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? सवाल ये खड़ा होता है। सब पूरा देश जानता है इस बात को कि संविधान के निर्माता कौन है, एक एक बच्चा जानता है। फिर आखिर इनके अंदर इतनी नफरत कैसे और इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने जो प्रतिमा बाबा साहब की लग रही थी, ग्वालियर हाई कोर्ट में विधिवत लग रही थी, कि उस प्रतिमा का विरोध किया और यहाँ दुनिया भर के तमाम ग्वालियर में माननीय बैठे हैं, बहुत सारे अधिकारी मंत्री बैठे हैं, सब मौन। सच के साथ जब अन्याय हो रहा था तब सब मौन थे। इनमें किसी में हिम्मत नहीं है सच बोलने की कि जो प्रतिमा बाबा साहब की विधिवत लग रही थी, आप कैसे उसका विरोध कर सकते हैं? सवाल ये खड़ा होता है। इनकी हिम्मत कहां से हुई? कोई पीछे था, कोई इनके पीछे है जो इनको हिम्मत दे रहा है। नहीं तो ये मनुवादी भाजपा आरएसएस के वकील जो ग्वालियर में ये बाबा साहब की प्रतिमा का ग्वालियर हाईकोर्ट में विरोध कैसे कर पाते? षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया गया, उसको लगने नहीं दिया गया। न्याय की उम्मीद है बाबा साहब, और अपने ही देश में, अपने ही देश के संविधान निर्माता की प्रतिमा का आप विरोध करेंगे और कोई कुछ कहेगा नहीं, ये तो संभव नहीं है। आप कौन हो, क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यमराज क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे देश के संविधान के विरोध में जाएगा, उसका विरोध और आपत्ति हम लोग निश्चित करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा का ग्वालियर हाई कोर्ट में इस तरह से विरोध शुरू और उस पर सब मौन थे। पूरे ग्वालियर के बहुत सारे माननीय और बड़े बड़े जे वो फलान ढिकान है, बहुत सारे बैठे लोग, किसी में हिम्मत नहीं थी कि ये कह सके कि बाबा साहब की प्रतिमा का आप लोग विरोध मत करिए, ये प्रतिमा बाबा साहब की विधिवत लग रही है, इसका विरोध मत करिए। किसी में हिम्मत नहीं थी। यहाँ मंत्री बैठे हुए, सारे मंत्री बैठे हुए, कितने मंत्री सब बैठे हुए हैं, इनमें किसी में हिम्मत नहीं जो ये कह सके कि ये जो नफरत और भेदभाव करने वाले कुछ जो वकील हैं, इनको रोक नहीं पाए। जय भीम, नमस्कार। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, अध्यक्ष गांधीवादी संगम से, बाबा साहब समर्थक टीम से। और आप लोग देख रहे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जो प्रतिमा विवाद है, प्रतिमा स्थापना विवाद है, वो देखिए आप जो है
इसका विरोध जो कुछ वकील आरएसएस और भाजपा के कर रहे हैं, वो हम सारी जानकारी के आपके साथ अपडेट कर रहे हैं। ये कई दिनों से विवाद ग्वालियर में चल रहा है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। तो आप देखते जाइए इसमें किस तरह से ये ग्वालियर में बाबा साहब प्रतिमा समर्थक टीम है, कोर टीम है, जिसमें एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया, एडवोकेट राय सिंह बौद्ध, पंडित विष्णुकांत शर्मा, यशवंत वर्मा और भी बहुत सारे साथी हमारे एडवोकेट्स इस पूरे आंदोलन में शामिल हैं। और ये पहला लेटर है जिसमें लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना संबंधी पहला पत्र जबलपुर हाईकोर्ट से जारी हुआ दिनांक 19/3/25 को। तो इस लेटर को आप ध्यान से देखिए, ये लेटर है, ये पहला लेटर जारी होता है। देन आपको ये मेमोरेंडम जो है ग्वालियर का है और ये इस तरह से ये लेटर जारी होता है। थर्ड लेटर जो है, तीसरा जो लेटर है, इसको गौर से अगर देखें, ग्वालियर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थापना संबंधी तीसरा पत्र ग्वालियर हाईकोर्ट से जारी हुआ दिनांक 21/4/2025 में मिनट्स मीटिंग 26/3 जो बिल्डिंग कमेटी एक महीने बाद जारी, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित, अगर वे इस पत्र में पढ़ें 21/4 को जो जारी किया गया था, ये देखिए, ये बिल्डिंग कमेटी की इन द मिनट्स डेट 26/3/25 है ना। ये जो बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग का इसमें हवाला है, लेकिन इसमें स्टैचू ऑफ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हु वाज द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो लेटर है ये क्लियर कर रहा है सारी बातों को। तो अब मैं इसमें एक फोकस करना चाह रहा हूँ, ये 26/3/25 को ये मीटिंग होती है बिल्डिंग कमेटी के, इसमें हवाला, लेकिन ये लेटर जो जारी हुआ है इसकी डेट देखिए ना, 21/4/25 को, 21/4/25 को। तो ये लेटर जो है एक महीने बाद जारी होता है। बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग के बाद उन्होंने सम टाइम्स के लिए कहा था, कुछ समय के लिए। तो ये समझने वाला लेटर है, इस पर थोड़ा गौर से आप पढ़ें। दूसरा, ये लेटर 13 जून को जारी होता है। तो इस लेटर में देखिए क्या हवाला दिया है ना, इसको भी आप पढ़िए। फिर ये जो लेटर है ये हमने जब जिला न्यायालय में इतिहास में पहली बार जो लट टांगे गए उसकी कंप्लेंट जब की, तो ये जवाब हमारे पास जो आया वो आपके सामने है। और ये एडवोकेट गौरव व्यास हैं जिनको जो भड़काऊ भाषण दिया उसके संबंध में एक नोटिस दिया गया। ये देखिए, ये 17 तारीख का है ये। और ये लोग ऑफिशियली, ये बार स्कैन कोड है, इसमें लिंक भी है, आप चाहें तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये विधिवत भाजपा के सदस्य हैं, आरएसएस के लोग हैं, इसमें एडवोकेट कनकने। और ये जो मैटर है ये मैं आपको नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि ये मैटर जो है थोड़ा सा बाबा साहब पर जो अभद्र टिप्पणी जो है की आशुतोष दुबे ने, तो वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता था, इसको रोक रहा हूँ। जो बाबा साहब के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की थी एडवोकेट आशुतोष दुबे ने, उसके ऊपर ये एफआईआर हुई, उसकी ये कॉपी है। तो ये बड़ा शर्मनाक बात है कि एक पढ़े लिखे आदमी होकर इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट से कर रहे हैं कि उनके खिलाफ ये एफआईआर होती है ना। तो ये भी मैंने आपको दिखा दी। फिर मज़े की बात देखिए, इतिहास में पहली बार जिला न्यायालय में जो आपके लठ लगाए गए, दर्जनों लठ लगा दिए। सोचिए, लोग हंस रहे होंगे ग्वालियर कि भैया किस तरह के लोग हैं कि जिला न्यायालय में आप लठ लगा रहे हो, वो भी किस तरह, ये बड़ा सोचने वाली है। तो ये थोड़ा सा एफआईआर हुई और जिसने एक्सपोज किया एडवोकेट राय सिंह बौद्ध, उस पर हमला हुआ फिर, तो उसने भी एफआईआर कराया और सामने वालों ने भी एफआईआर कराया। तो ये सारी चीज़ें। फिर सामाजिक न्याय का जो कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे सांसद आए, ये सब डिटेल्स आपके सामने हैं। ये वकीलों का जो संघर्ष है बाबा साहब की प्रतिमा के समर्थन में, ये सामाजिक न्याय सम्मेलन होता है जिसमें बहुत सारे सांसद ग्वालियर में आते हैं और एक सुर में ये कहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से
जो टीम थी वो सारी इसमें जो इसने काम किया वो सब आपके सामने है। और ये जो खबरें थी पूरे इंडिया में सामाजिक न्याय सम्मेलन की वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। हाँ, कांग्रेस ने भी अपना जो कार्यक्रम किया बाबा साहब की प्रतिमा के समर्थन में, वो आपका संविधान सत्याग्रह उपवास का कार्यक्रम हुआ जिसमें सब ने समर्थन किया बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, सब ने एक सुर में समर्थन किया। खासकर हमारे आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे नेतागण उपस्थित रहे और उन्होंने एक सुर में कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। जय जय संविधान, जय जय संविधान। भाजपा और आरएसएस के वकीलों को इस नफरत से, इस मनुवाद से बाहर आना पड़ेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद